नागालैंड और असम के लिए आज का दिन अहम है। दशकों से लंबित सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्य के बीच आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हालांकि यह हस्ताक्षर दिसो वैली संरक्षण वनांचल के विवादित इलाके को लेकर किया गया है। इस समझौते के बाद से दशकों से लंबित नागालैंड असम सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए उम्मीद जगी है। कोहिमा में दोनों राज्य के मुख्य सचिवों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटन और असम के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू मौजूद रहे। समझौते के तहत दोनों ही राज्य ने विवादित क्षेत्र से अपने जवानों को वापस बुलाने का फैसला लिया। जवानों को 24 घंटे के भीतर वापस बुलाया जाएगा। इसके अलावा विवादित क्षेत्र की निगरानी सैटेलाइट इमेज के जरिए करने पर भी सहमति बनी है। बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, नागालैंड और असम के लिए आज का दिन अहम है। दशकों से लंबित सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्य के बीच आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हालांकि यह हस्ताक्षर दिसो वैली संरक्षण वनांचल के विवादित इलाके को लेकर किया गया। इस समझौते के बाद से दशकों से लंबित नागालैंड असम सीमा विवाद के स्थायी समाधान की उम्मीद जगी है। कोहिमा में दोनों राज्य के मुख्य सचिवों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटन और असम के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू भी मौजूद रहे। समझौते के तहत दोनों ही राज्य के विवादित क्षेत्र से अपने जवानों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया। जवानों को 24 घंटे के भीतर वापस बुलाया जाएगा। इसके अलावा विवादित क्षेत्र की निगरानी सैटेलाइट इमेज के जरिए करने पर भी सहमति जताई गई है। और इस खबर पर अहम जानकारियों के लिए जुड़ते हैं हमारे एडिटर इन चीफ वाजबीर हुसैन के साथ। जी वाजबीर, आज एक कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल डे है। इस रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर इतने दशकों से चली लंबित विवादों पर हस्ताक्षर किया गया है, क्या कहेंगे? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है असम और नागालैंड के बीच। जैसे आपने कहा कि कई दशकों से ये इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि नागालैंड जो है 1963 में नागालैंड जो है असम के अंग थे। असम से ही नागालैंड का क्रिएट किया गया था। असम रीऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के हिस्से 1963 में जो नागालैंड स्टेट पैदा हुआ था असम से, उसी टाइम से जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन आज जो दिसोई वैली का लेकर के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दस्तखत हुआ है, थोड़े ही देर पहले असम डेलीगेशन को लीड कर रहा था एजुकेशन मिनिस्टर रनोज पेगू। नागालैंड की तरफ से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई पैटर्न ने नागालैंड डेलीगेशन को लीड कर रहा था। ये चमकडिमा पुलिस कॉम्प्लेक्स में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था थोड़ी ही देर पहले। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो दिसोई वैली का रिजर्व फॉरेस्ट का लेकर के ये एमओयू है, लेकिन इसको माना जा सकता है कि ये जस्ट बिगिनिंग है। इसके बाद दोनों स्टेट जो है उनका डिसीजन हुआ है कि दिसोई वैली रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत जहां जिस दोनों स्टेट का पुलिस फोर्सेस थे या कोई भी फोर्सेस थे, उनको 24 घंटे के अंदर विड्रॉ किया जाएगा। कितना दूर तक पीछे ले आया जाएगा वो सब क्लैरिटी अभी तक नहीं है, लेकिन ये डिसीजन महत्वपूर्ण डिसीजन है कि 24 घंटे के अंदर दोनों स्टेट ने उनका अपना फोर्सेस जो है वहां से विड्रॉ करके आगे के दिन में एमिकेबली ये जो सारे इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको एमिकेबली रिजॉल्व करने का एक डिसीजन लिया गया है। तो असम और नागालैंड से 500 किलोमीटर से भी अधिक इंटरस्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अभी जो ये दस्तखत जो है बड़ा ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ है। दोनों स्टेट का लीडरशिप जो काफी सालों से ये इशू रिजॉल्व नहीं हुए थे, तो अभी ये दोनों स्टेट के लीडरशिप, चीफ मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो नागालैंड के और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, ये दोनों ही गवर्नमेंट या दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन की ये तय किया है कि आगे आने वाले दिनों में सारा ही जो असम नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको एक एमिकेबल तरीके से एक बातचीत करके एक निगोशिएटेड
सेटलमेंट, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव स्टेट है, क्योंकि नागालैंड का अपना सेंटिमेंट इसमें जुड़े हुए हैं, नागालैंड का अपना परसेप्शन है बॉर्डर के, ये असम का भी परसेप्शन अपना परसेप्शन है। लेकिन इसलिए ये सेंसिटिव इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए दोनों स्टेट ने यही ट्राई किया है कि आगे आगे आने वाले दिनों में ये निगोशिएटेड सेटलमेंट और कई बॉर्डर डिस्कशंस होंगे, कई बॉर्डर डिस्कशंस आगे होंगे, मुख्यमंत्री लेवल में भी होंगे, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड यस, आपने जैसे कहा, ये बड़ा ही हिस्टोरिक डे है असम नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। जी वसबीर, नागालैंड असम का जो डिस्प्यूट है वो काफी लंबे दशकों से पेंडिंग है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो क्या ये दोनों क्षेत्र के लिए, अगर हम होल रीजन की बात करें तो पूरे क्षेत्र के लिए क्या ये शांति बहाली मतलब कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? ये आज का जो एमओयू साइनिंग है सेरेमनी थे, ये दीमापुर का पास समुखीडीमा पुलिस कॉम्प्लेक्स में हुआ। इससे एक अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि टाइमिंग को आप देखिए, आज जहां असम मिजोरम के बीच इतना सारा डिस्प्यूट हुआ, 6 असम पुलिसमैन को मारे गए, ये अभी हम कहने नहीं जा रहे कि कौन रेस्पॉन्सिबल है कौन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन ये घटना जो असम मिजोरम का बॉर्डर में जो घटना घटी, ये घटना मतलब बिल्कुल अवॉइडेबल था, ये होना नहीं चाहिए था। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है कौन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का अंदर, ये जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन जब होंगे, वहां पता चलेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। तो ऐसा माहौल में एक अलग स्टेट में असम नागालैंड के साथ ये बड़ा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में एक एमओयू साइन हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है नॉर्थ ईस्ट के लिए। और अरुणाचल प्रदेश से भी जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये भी बड़ा ही पॉजिटिव है। आज डिब्रूगढ़ तिनसुकिया एरिया में तिराप डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज के साथ एक बड़े ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में एक बॉर्डर डिस्कशन हुआ, बॉर्डर मीटिंग हुआ। डीसीएसपी आए, असम के भी डीसीएसपी वहां थे। तो उनका डिसीजन ये था कि कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बातचीत करते हुए अपना इशू स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे निगोशिएटेड सेटलमेंट ही होना है। बिकॉज ये हमको मानना चाहिए कि हम लोग एक ही देश के हम लोग स्टेट्स है, तो इसमें वायलेंस का कोई स्थान नहीं है। तो यही मैसेज अरुणाचल से भी गया है, असम से भी गया है और नागालैंड से भी गया है। मैं समझता हूं कि मेघालय से भी ये मैसेज ही ज्यादातर आ रहा है, क्योंकि अगले अगस्त 6 तारीख को असम और मेघालय मुख्यमंत्री के बीच गुवाहाटी में मीटिंग होंगे। उसके बाद जो है उनका अपना डिसीजन है कि एमिकेबल रेजोल्यूशन असम मेघालय बॉर्डर में भी होंगे। तो ये सारा मिजोरम बॉर्डर को इंसिडेंट को छोड़ के बाकी जो इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये एमिकेबल रेजोल्यूशन होने की तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ा ही नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बड़ा ही सुखद खबर है। जी वसबीर, जैसे कि एक अभी के लिए एक रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर ही इतने दशकों से लंबित विवाद पर हस्ताक्षर किया गया है। इसमें अभी जो नागालैंड असम का जो विवाद है, उस पर क्या स्थायी समाधान की कितनी उम्मीद जगती है इससे? आज का ये डिसोई वैली रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर के आज का जो हस्ताक्षर हुआ, इसका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये डिसोई वैली रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर के है। लेकिन ये जस्ट बिगिनिंग माना जा रहा है, क्योंकि यही एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है असम नागालैंड ने अभी ये मेमोरेंडम साइन करके, कि उन दोनों का इंटेंट जो है, दोनों का इच्छा जो है, जो ये जो इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट थ्रू निगोशिएटेड सेटलमेंट होने का बहुत ही ज्यादा उम्मीद जागा है आज का दिल का बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद इन अहम जानकारियों के लिए वसबीर। तो बता रहे हैं, लंबे दशकों से लंबित विवाद पर आज हस्ताक्षर हुआ है। दोनों राज्य के बीच आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। हालांकि ये हस्ताक्षर दिसो वैली संरक्षण वनांचल के विवादित इलाके को लेकर किया गया है। इस समझौते के बाद से दशकों से लंबित नागालैंड असम सीमा विवाद के स्थायी समाधान की भी उम्मीद जगी है। और इस वक्त जुड़ते हैं हमारे नागालैंड के संवाददाता से सारा कोनियाक जी, आपके पास क्या ताज़ा जानकारी है? सारा एमओयू साइन हो चुका है और 24 घंटों के अंदर जवानों को, दोनों तरफ के जवानों को वापस बुलाया गया है। क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? तो बता रहे हैं, नागालैंड और असम के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन रहा। दशकों से लंबित सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्य के बीच आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
हालांकि यह हस्ताक्षर दिसो वैली संरक्षण वनांचल के विवादित इलाके को लेकर किया गया। इस समझौते के बाद से दशकों से लंबित नागालैंड असम सीमा विवाद के स्थायी समाधान की उम्मीद जगी है। कोहिमा में दोनों राज्य के मुख्य सचिवों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो एक और बार फिर से जुड़ते हैं हमारे नागालैंड के संवाददाता सारा कोनियाक से। जी सारा, एमओयू साइन हो चुका है और डिस्प्यूट एरिया से दोनों क्षेत्र के जवानों को 24 घंटे के भीतर वापस बुलाने का फैसला किया गया है। क्या ताजा जानकारी है आपके पास इस बारे में? And both parties have agreed that there is so that and so mentioned here is that the argument will be withdrawing the police troops that has been stationed there in both the sides within 24 hours. Apart from these, the Nagaland government have also mentioned that they were taking up the remaining border with the Assam government so that there is peace and tranquility and status quo is maintained on both sides. जी सरा, और क्या जानकारी है कि आज एक हिस्टोरिकल दिन है और रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर ही इतने दशकों से लंबित विवाद पर हस्ताक्षर किया गया है, एमओयू साइन किया गया है, और जो भी रीजनल शांति बहाली के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है? Border dispute has escalated when the Assam and the Nagaland police, and there has been many instances where both sides have many issues, and a lot of meetings also held in the city commissions level, and after the intervention of the central government and also from the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, it was on both sides that this memorandum of understanding has to be signed in order to maintain peace and stability on both sides. And it is very important. This is being seen as a very historic thing to resolve the border dispute between Assam and Nagaland. So this is just the beginning, and the remaining border dispute issues will also be taken up with the Assam government. Also, all measures will be taken up of the Nagaland side in order to ensure that no such situations arise in the future in the border area. जी बहुत बहुत धन्यवाद सारा इस तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता रहे हैं नागालैंड और असम के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है। दशकों से लंबित सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्य के बीच आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हालांकि ये हस्ताक्षर दिसो वैली संरक्षण वनांचल के विवादित इलाकों को लेकर किया गया है। इस समझौते के बाद से दशकों से लंबित नागालैंड असम सीमा विवाद के स्थायी समाधान की उम्मीद जगी है। वहीं असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि दोनों राज्य के बीच हुए समझौते से क्षेत्र में शांति बहाली की मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर दोनों राज्य के विवादित क्षेत्र से अपने पुलिस को वापस बुलाने पर राजी हुई है। আজি আমি নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ কাষতে চুমুকি ডিমাত নাগালেণ্ডৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া পাটন ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমাৰ দুইখন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব দুগৰাকীয়ে এখন চুক্তি চহী কৰিছে আৰু যাৰ দ্বাৰা আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নিৰ সমীপৰ যি অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত আছিল তাত নাগাজাংকা অঞ্চলত এইটো বুজাবুজিত আমি উপনীত হ'লোঁ যে ইয়াত থকা যিটো পুলিচ পোষ্ট আছিল নাগালেণ্ডৰ পুলিচ পোষ্টটো তাৰ পৰা তেওঁলোক উঠি যাব আৰু অসমৰো যিটো পুলিচ ফোৰ্স আছিল তা আমি আমাৰ জোৱানসকলকো তাৰ পৰা আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিম আৰু সেই অঞ্চলটোত এটা ষ্টেটাছ কো আমি মেইনটেইন কৰিম সদ্যহতে। এই বুজাবুজিৰ কাৰণে আমাৰ দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত এটা খুব সুন্দৰ বুজাবুজি সৃষ্টি হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ মাজতো শান্তি সম্প্ৰীতি সকলো ঠাইত বজাই ৰাখিবলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। वहीं नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटन ने भी समझौते के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। Regard to this bordering Assam and Nagaland, we Nagas are facing problem
because of Assam police checking in at almost all the check gates. So I've already highlighted and I have requested our Honorable Minister to take up this issue. And imposing this curfew in Sabsagar district, that also I've already requested him. He have given assurance that he will take up this matter.